हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम कभी निराशा न धारण करें। कैसी भी विपत्ति या कैसी भी दुखद परिस्थिति आवे, हम आराध्य देव पर संशय न कर लें कि ऐसा क्यों। अनंत जन्मों में ऐसे हमारे दुष्कृत हुए हैं जिन्हें हम अधर्माचरण कहते हैं, पाप कहते हैं, कि अगर हमको प्रभु की शरण ना मिलती और फिर भोगना पड़ता तो हम पूरा हिसाब कभी नहीं भोग सकते थे। प्रभु की शरण में है तो इसलिए बहुत कम करके हमें विपत्ति, दुख, संकट आदि जो प्राप्त हो रहे हैं उनमें भी कुम्हार की मटकी की तरह ऊपर से पीट रहे हैं पर अंदर से पूरा हाथ का सपोर्ट दिए हुए हैं। हमारे जीवन में यदि हम शरणागत हैं हृदय से, तो जो भी घटना, परिस्थिति, संकट, विपत्ति आती है, हमें निराश नहीं होना। जितनी श्वासें हैं हर कष्ट सहते हुए प्रियाजू के चरणों में समर्पित करना, इसका निश्चित फल होगा प्रियालाल की प्राप्ति। ये आसुरी बुद्धि हमें प्रभु के शरणागत होने में बाधा पहुंचाती है। इसी से हमें निराशा मिलती है। जितनी मात्रा में आसुरी बुद्धि होती है उतना ही भगवत मार्ग में निराशा पैदा करती है। और जिनके संपूर्णतया आसुरी बुद्धि का ही प्रकाश होता है उनको तो मार्ग ही समझ में नहीं आता है। आनंद का मार्ग भी उन्हें महान क्लेश और अशांति का मार्ग लगता है। किसी विपत्ति घटना में बहुत बड़ा मंगल विधान प्रभु का छुपा होता है। बड़े बड़े भक्तों के जीवन चरित्रों को जब पढ़ा गया, सुना गया और समझने की चेष्टा उनके चरण कृपा प्रसाद से की गई तो यही समझ में आया है कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अब दुख सुख की परवाह नहीं करनी। जो भी दुख या सुखद परिस्थिति आती है वो शरीर के ऊपर आती है, आत्मा में तो कभी इसका प्रवाह, प्रवेश, कोई भी स्फुरना बिल्कुल नहीं है। ना दुख का प्रवाह है, ना विपत्ति, संकट, अस्त्र शस्त्र, मार पीट, इनका प्रवेश ही नहीं है। वही हमारा स्वरूप है। ना जानने के कारण शरीराभिमान से युक्त होकर बहुत सी गलतियां हो गई। उन्हीं गलतियों का फल इस शरीर को भोगना पड़ता है। वही हमारे कर्म किसी की बुद्धि में बैठ करके हमें दंड देते हैं। यदि हमारा कर्म ऐसा नहीं है तो त्रिभुवन में सब ईश्वर से संचलित है। किसी की ताकत नहीं है कि कोई कुछ कर सके। कई बार सत्संग में सुनाया है कि एक बाल्यावस्था से भगवान शालिग्राम की आराधना करते हुए विरक्त मार्ग के पथिक बने और हर समय भजन परायण और भ्रमण करते थे। एक दिन वो गंगा किनारे शौच आदि क्रियाएं करके स्नान करने को जा ही रहे थे कि 90 लोगों ने भाला, लाठी, तलवार लिए हुए मारो मारो ऐसा कह के घेर लिया। तो संत थे, उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा आप सब मार तो डालेंगे ही, यदि कृपा करें और हमें इतना समय दे दे कि हम स्नान करके अपने शालिग्राम भगवान को स्नान करा के चरणामृत ले लें, फिर आप आराम से मार देना। भगवान की इच्छा से वो रुक गए, स्नान किया, शालिग्राम भगवान का सांगोपांग स्नान आदि करा के पूजन किया, चरणामृत लिया और हृदय से प्रार्थना की, प्रभु इस जन्म में हमने तो कोई ऐसी गलती नहीं की जिसका ऐसा दंड मिले कि 90 लोग प्रहार करके मारेंगे। क्या इन 90 लोगों के मारने का रहस्य क्या है? सच्चे हृदय से प्रार्थना की तो भगवान उनके हृदय में स्फुरणा की और जैसे अपने को टीवी में दृश्य दिखाई देता है ऐसे दृश्य उनके सामने चलने लगा।
उन्होंने 90 पुरुषों की हत्या की थी पूर्व जन्म में। तो भगवान ने कहा इनको 90 बार जन्म लेना होता और तुम्हें 90 बार मरना होता, पर मेरे भजन का प्रभाव है कि एक साथ ही 90 तुम पर प्रहार करेंगे। तुम मेरे ध्यान में निमग्न हो जाओ, शरीर छोड़कर अब तुम मेरे परम धाम को आओगे। भगवान ने हटाया नहीं, ये कृपा करी कि उसे 90 बार जन्म ना मरना नहीं पड़ा। एक बार में ही 90 लोगों ने प्रहार किया और शरीर तो नाशवान ही है, एक ना एक दिन सबका छूटना है। शरीर छूटा और भगवत धाम को गए। अब अगर बाहरी चेष्टा देख ली जाए तो बड़ी भयावनी लग रही है कि भगवान का भक्त और 90 लोगों का मिलकर प्रहार करना, भगवान बचा नहीं सकते थे क्या? भगवान ने बचा लिया। बार बार जन्म मरण के चक्र से बचा। शरीर तो एक बार छूटता ही है सबका। बड़े महान सत्यवादी भगवत भजन करने वाले प्रताप राय जी की बहन उनके समीप आई कि आपके बहनोई की दशा बिगड़ चुकी है, बहुत औषधियां दिलाई पर वो मरणासन स्थिति में है। मुझे विश्वास है कि अगर आप कह दोगे तो फिर हमारे पति का जीवन बच जाएगा, नहीं तो बिल्कुल मरणासन, आप चलिए। तो उनका बहन हमारा जीवन भगवान को अर्पित है, हम भगवान से प्रार्थना किसी के बचाने की या सुख की या दुख निवृत्ति की ये सब नहीं करते। आज तक हमने कभी कोई कामना ही नहीं की अपने प्रभु से। पर जब बहन ने बहुत हठ किया तो गए, उनके बहनोई का सर गोद में रखा अपने, वो बहन के पति का, और माथा सहलाते हुए एकाग्र हुए भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु करुणा करो, इनके कर्म संस्कारों को भस्म करके इनको जीवन दान दो। इतने एकाग्र थे कि उसी समय जो उनके पति थे वो बेहोशी अवस्था में थे। तो देखा कि भगवत पार्षद आए और उनसे कहने लगे कि अब तो हम तुम्हें नहीं प्रभु के पास ले जा पाएंगे, क्योंकि इतने महान भक्त ने संकल्प कर लिया है। तो वो रोकर भगवत पार्षदों से प्रार्थना करने लगे कि इतने जन्मों से मैं साधन भजन करके यही मांग रहा था कि अपने प्रभु से मिलूं, और आज मेरे मिलने का समय आया है। तो प्रताप राय भक्त होते हुए ऐसा कैसे कर सकते हैं कि भगवत मिलन में वो बाधा डाल दें? भगवत पार्षदों ने कहा भगवान अपने लाडले भक्त की इच्छा की पूर्ति निश्चित करते हैं, उनका नहीं नहीं ऐसा प्रताप राय नहीं कर सकते। और ये बात उनकी पत्नी ने भी और प्रताप राय ने भी ध्यान में देख, तत्काल शुद्धि आई बाहर। उनका नहीं नहीं प्रभु बिल्कुल नहीं, इनकी बिल्कुल रक्षा नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। भगवान से मिलन का अवसर आया है, अब बिल्कुल स्वस्थ करने की जरूरत नहीं। अब आप, ये बात बहन ने भी देखी, उनका हाँ बिल्कुल नहीं। अभी तक हम अज्ञान की धरा में चाह रही थी कि इनका शरीर स्वस्थ हो और ये मेरे पति हैं, मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करूं। पर आज मुझे पता चला कि भगवान का विधान बहुत जन्मों के बाद आज मिलन का हुआ है, तो हम अपने सुख के लिए इस भगवत मिलन में बाधा नहीं डालेंगे। अगर भगवान ना बताते तो कैसे कोई रहस्य समझ पाता? ऐसे ही अपने लोग हैं, अपने लोगों के ऊपर भगवत कृपा है। अब जो भी विधान हो रहा है भगवत कृपा से युक्त हो रहा है। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ प्रभु ना हो। तो उनके होते हुए हमारे को जो शारीरिक दंड, जो वाचिक दंड, मानसिक दंड मिल रहा है, वो मुझे पवित्र करने के लिए मिल रहा है। अगर उस दंड विधान में शरीर भी छूट जाता है तो राधा राधा हमें श्री जी की प्राप्ति होगी। शरीर तो छूटना ही है, आज या कल छूटना ही है। निराशा या भक्ति मार्ग में उत्साहहीनता ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई संशय प्रवृत्ति आ जाना कि अगर भगवान का भजन करते भगवान होते, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत
कृपालु भगवान हैं, उनका जितना विधान है वो बड़ा कृपामय होता है। अपने को केवल प्रभु के चरणों में समर्पित करना, शेष बात वो देखेंगे। ऐसा कभी न सोचे कि भजन करने का फल है कि शरीर निरोग रहे, विपत्ति ना आवे, संकट ना आवे। ऐसा नहीं है। जो हमारे शरीर की रचना जिस कर्म से हुई है उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। भोगने की सामर्थ्य और उससे बेपरवाह होना, ये भजन का फल है। भोगने की सामर्थ्य और उससे बेपरवाह होना, ये भजन का फल है। और शुद्ध भजन का स्वरूप अपने प्रीतम के चिंतन में डूबे रहना है। आज या कल मृत्यु निश्चित है। इन सब बातों को लेकर हृदय में किसी भी तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह शरणागति पर खड़ा कर देना, ये परमार्थ के लिए बहुत बड़ी बाधा होगी। भगवत कृपा हर समय हमारे हृदय में उल्लास पैदा करती रहती है। चलो आगे बढ़ो, पीछे हटने की, निराशा करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। अमंगल नहीं है, यहां प्राण निकल जाना भी मंगल है। ये तो निकलेंगे ही, आज नहीं तो कल निकलेंगे। दुर्दशा तो होगी इस शरीर की, आज नहीं तो कल होगी। पर दुर्दशा होते होते हम ऐसी दशा को प्राप्त हो जाएं कि भगवद स्मरण न छूटे, प्रभु का चिंतन न छूटे। इस आसुरी बुद्धि का त्याग करें। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्से मनोरथम, इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, असौ मया हतः शत्रुर हनिश्चे चापरानपि, ईश्वरोहमहं भोगी सिद्धोहम बलवान मुखी, आढ्यो विजनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, यक्षये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। जो अज्ञान से युक्त हैं, जिनका ज्ञान ढका गया है, वो ऐसा सोचा करते हैं आज ये हमने लाभ प्राप्त कर लिया, कल मैं ऐसा भी लाभ प्राप्त करूंगा, ये कमाया वो कमाऊंगा, इतना धन एकत्रित हो गया, अब इतना और कर लूंगा और परम सुखी हो जाऊंगा। मैं एक शत्रु को परास्त कर दिया, अब उनको भी परास्त करूंगा, मैं शत्रु रहित हो जाऊंगा। मैं ईश्वर हूं, मैं स्वामी हूं, मेरे पास इतना धन है, इतना जन है, मैं इस तरह की जो आसुरी प्रवृत्ति है वो कभी भजन में नहीं लगने देती। धन का आश्रय, जन का आश्रय, विद्याभिमान, शरीराभिमान, मान सम्मान की प्रियता, सब आसुरी बुद्धि है। शरीर न्यौछावर कर दिया आप श्री जी के प्रति, अब जैसा चाहे वैसा करें। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियां आती हैं। उपासक को घबराने की जरूरत नहीं। पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी निरंतर भजन में डूबे हुए महापुरुष, जब पुरी में महाप्रभु के समीप थे तो पूरे शरीर में ऐसे खुजली हुई, घाव हो गए, उनसे मवाद बनने लगा। और महाप्रभु जब देखते सनातन जी को तो हृदय से लगाते, उनके शरीर में वो लग जाता, बहुत क्लेश होता उनका। इससे अच्छा है शरीर छोड़ दे। कई बार महाप्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इस अधम के शरीर को मत छो। प्रभु ने कहा, सनातन जब तुम्हें हृदय से लगाते हैं तो श्री कृष्ण प्रेम बढ़ता है, इसलिए मैं तो हृदय से लगाऊंगा। और सनातन जी को ये आंतरिक कष्ट होता कि महाप्रभु के निर्मल विग्रह में हमारे शरीर का ये, अब शरीर को ही नष्ट कर देते हैं। रथ यात्रा में जगन्नाथ भगवान की जो होती है, विचार किया वहां अपने शरीर को श्री ठाकुर जी के रथ के नीचे दबाकर पूर्ण कर देते हैं। महाप्रभु को उनकी मानसिक भाव का पता चला। महाप्रभु ने कहा, सनातन अभी शरीर तुम्हारा है, इस शरीर के रखने या छोड़ने का भी अधिकार तुमको है।
उनका प्रभु ये तो आपको समर्पित। फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? जब आपका अधिकार ही नहीं है, आप शरणागत है, आपने तन मन प्राण समर्पित कर दिए हैं, फिर आपको ऐसा सोचने का अधिकार नहीं है। प्रभु बहुत दुख होता है जब आप आलिंगन करते हैं और आपके ऐसे दिव्य कंचन वर्ण शरीर में वो हमारे घावों का हमें बर्दाश्त नहीं होता। दौड़कर महाप्रभु ने हृदय से लगाया, तत्काल दिव्य शरीर वो सब खत्म। बड़े बड़े महापुरुषों को शारीरिक व्याधियां, सामाजिक विपत्तियां ये सब आती हैं। इसका तारतम्य भजन से नहीं जोड़ना चाहिए कि अगर हम श्री जी के हैं तो ऐसा क्यों हो गया, श्री जी के हैं तो क्या वो ठीक नहीं कर सकती, ये सब नहीं। हमारा उद्देश्य भगवत प्रेम प्राप्ति है। हमें अपने उद्देश्य पर दृष्टि रखना है। भगवत प्रेम का स्वरूप है प्रतिपल सहज निरंतर अपने आराध्य देव का चिंतन होना, और कोई आकांक्षा न रह जाए किसी भी लोकांतर के भोग की, किसी सुख की कोई आकांक्षा न रह जाए, नहीं रह जाएगी। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को यही अपने वृंदावन ब्रज क्षेत्र में महामहिम श्री पंडित बाबा जी महाराज, पंडित रामकृष्ण जी महाराज, ऐसे महापुरुष जो बाल्यावस्था में ही भगवान के साथ कंचा गोली खेलते थे, गोविंद देव जी के साथ। एक भंडारा किया तो संतों के पास अर्थ आ जाता है तो संत सेवा में लगता है, ठाकुर सेवा में लगता है। संत सेवा हुई, शाम के कुछ ऐसे जन पधारे जो स्वभाव में आसुरी प्रवृत्ति रखते थे। कहा बाबा खीर पुआ बटा हमको भी खवाओ। भैया हो तो मध्याह्न में राज भोग लगा, बट गए, आप तो है नहीं। लाठी से प्रहार किया, खोपड़ी फूट गई, रक्त स्राव होने लगा, और वो कुटिया में गए तो उन्हें कुछ मिला नहीं, तो वही अपने गमछे से फिर पट्टी बांधी। इतने बड़े महापुरुष जो बाल्यावस्था से भगवत साक्षात्कार किए सिद्ध महापुरुष, इसका कोई महत्व तो नहीं है। किसी ने पीट दिया, किसी ने गाली दे दिया, कोई विपत्ति आ गई, कोई रोग आ गया तो बोले इनका भजन लघु है, इनके भजन में ताकत नहीं है क्या? नहीं, जिसने मारा था वो भस्म हो जाना। अभी साधुता समझते क्या हो? ये नहीं, मार्ग को समझिए, नहीं तो माया का कार्य है संशय और अविश्वास पैदा कर देना। संशय और अविश्वास ये जीवन का सबसे बड़ा संकट है, जो अनंत जन्मों के लिए बीज बो दिया भगवत विमुख होने का। इसलिए कभी संशय नहीं, कभी अविश्वास नहीं। जैसी भी परिस्थिति, बढ़ते चलो आगे, आगे बढ़ना है। अमंगल शब्द है ही नहीं, विश्वास कर लीजिए। कितने हम आपको चरित्र बताएं महापुरुषों के, जिनकी निरंतर भगवदाकार स्थिति है, ब्रह्माकार स्थिति। हमने उनके दर्शन किए। बरगदिया बाबा नाम के गांव में क्या होता है कि जैसे जो प्रधान वृत्ति होती है उसी में संत का नाम रख दिया जाता है। तो बरगद के वृक्ष के नीचे रहते थे, गंगा किनारे, तो उनको बरगदिया बाबा कहते थे। जैसे एक संत भगवान आजीवन केवल सतुआ ही पाए तो सतुआ बाबा उनको कह दिए। एक संत भगवान थे कि वो जो भी आवे कितना बड़ा करवा रखते थे, पंजीरी देते, उन पंजीरी बाबा कह दिए। संत लोग, संत जनों के नाम गांव के लोग अलग रख देते, गुरुजन नाम रखते हो अलग होता है। संतों बरगदिया बाबा उन्हें कहते थे। उनके पैर में जरा सा ऐसे खत हुआ, फिर सड़न शुरू हुई, पूरा पैर मवाद से। कोई भी जाता बाबा दवा, ऐसा नहीं, कीड़े पड़ गए। बाबा कीड़े पड़ गए हैं इनके। नहीं, उनका भी प्रारब्ध, खाने दो उनको। चेहरा प्रसन्न, हर समय ब्रह्माकार वृत्ति, शरीर से निष्प्रिय। ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात साक्षात ब्रह्म रूप, और शरीर पैर में कीड़े पड़े हुए हैं। इसका तारतम्य भजन से नहीं जोड़ा जाता। यहाँ संत कॉलोनी में रहते थे,
पूज्य स्वामी श्री महेशानंद गिरी जी महाराज काफी समय पहले ही पधार गए। बहुत ही ज्ञानी, समस्त शास्त्रों के और बहुत ही गंभीर और छुपे हुए महापुरुष, मलिन चद्दर लाल रंग का, ऐसे अवधूत। जब जाते बात करते तो ऐसा लगता जैसे अमृत पिला रहे हों, शास्त्रों की गूढ़ बातें, साधना की गूढ़ बातें। तो जो संतों की मंडली चलती रहती ना, सुबह देखो परिक्रमा मार्ग में, उसी मंडली में एक संत बड़े ही ऊंची स्थिति के, एक गशाहरी होती है यहाँ अंगुलियों के मोड़ में, जहां से वो फिर धीरे बहुत ही जलन पैदा करती है। 2-3 दिन मंडली में नहीं गए तो स्वामी जी महाराज उनके समीप गए, महेशानंद गिरी जी, और देखा उनका। स्वामी जी रामकृष्ण मिशन, चलो इसका ऑपरेशन। नहीं स्वामी जी 2-4 दिन में ठीक हो जाए। धीरे धीरे वो बढ़ी, फिर हाथ में 10 दिन बाद गए तो यहां तक हाथ ऐसे पीला मवाद से भरा। उनका स्वामी जी अब तो आपको चलना पड़ेगा, अब आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो कल तक का समय दे दो, कल हम चलेंगे। हाँ स्वामी कल तो हम गाड़ी लेके आएंगे, रामकृष्ण मिशन आपको ले। कल जब गए तो आसन में से बैठे, निष्प्राण हो चुके थे, शरीर चला गया। महापुरुषों जो भगवत चरणारविंद में इतने तल्लीन हैं, वो चाहें तो नई सृष्टि कर सकते हैं। वो अपने अंगों की पीड़ा को नहीं मिटाया, क्योंकि जानते नाशवान शरीर, इसको भोग लेते हैं और प्रिया प्रीतम के समीप चलते हैं। ये संशय वृत्ति हृदय में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि यदि भजन का फल सुख है तो इनको बुखार क्यों आ गया, भजन का फल सुख है तो इनका अंग भंग कैसे हो गया, भजन का फल भगवान रक्षा करते तो इनको गाली किसने दे दी, इनको पीठ किसने दिया। हमें सावधान रहना है, हमारी निष्ठा में परिवर्तन ना आने पावे, और चाहे जैसी परिस्थिति हो वो हमारे प्रभु से पास होके आ रही। पक्का समझ लीजिए, हमारे द्वारा कितने भयंकर पाप हुए तुम क्या जानो। तो मेरे कृपालु प्रभु आज कृपा करके उनको बहुत कम में भुगता करके अपने मार्ग में ले चल रहे, उनकी कृपा का पता नहीं। हम लोग अज्ञानी केवल वर्तमान को देख, हमने तो भजन किया, कभी कोई गलती की, गलतियों का खजाना जमा है तुम्हारा, आज उनकी कृपा से तुम भजन कर रहे हो। तो ये शरीर जब बना था तो उसका प्रारब्ध निश्चित हो गया था, इस अवस्था में इस दंड को तुम्हें भोगना है, तो दंड दे रहे हैं और उसके साथ दुलार कर रहे हैं, और हमारा अविनाशी मार्ग पुष्ट हो रहा है। कितनी बड़ी कृपा है। तो हम हर समय कृपा का अवलोकन करें, कभी किंचन मात्र भी प्रभु पे संशय न करें, उनके विधान में प्रश्नवाचक चिन्ह न लगा दें। ऐसा क्यों किया प्रभु, प्रभु क्या ऐसा नहीं कर सकते थे। निश्चित मानिए, कोई भी शरणागत के ऊपर जो विधान हो रहा है वो प्रभु का बहुत सोचा समझा विधान है। यदि वो शरणागत है अंदर से, हम बाहर की बात नहीं कहते, बहुत संशोधन करके पास किया हुआ विधान है, और उसका फल भगवत प्राप्ति है। इसलिए कभी किसी भी तरह की संशयात्मा वृत्ति हृदय में नहीं होनी चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ ये प्राणों की बाजी लगाकर इस मार्ग में चला जाता है। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काट का मतलब अब मेरा अस्तित्व नहीं रहा, अब हरि जाने। जैसा अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे छोटा बच्चा पंख नहीं निकला माँ की बाट जोहता रहता है, ऐसे बस हरि की बाट जोनी, प्रियाजू की बाट जोनी। जैसा वो चाहें वैसा विधान करें। वो ईश्वरों के ईश्वर हैं, हम उनके दास हैं, उनकी शरण में हैं। अब जैसा वो चाहेंगे वो मंगल विधान करेंगे। हमें निरंतर भजन में, अगर हम बेहोश हैं तो हमारी गति नहीं, हम सुसुप्ति में हैं तो हमारी मति नहीं, यदि हमें चेतना है तो हमारी गति मति सिर्फ राधा ही राधा। चाहे अंग अंग काट दिया जाए तो भी राधा ही राधा, हमारी पूर्णता इसी में है। हमको इसको लेकर के नहीं बैठ जाना कि हमारे चोट लग गई, अब भजन नहीं होगा, हमें को ये हो गया, अब कैसे हम विश्वास करें। नहीं, मायाकृत शरीर पंचभूत रचित, ये अपने अपने तत्वों में लीन होगा। पानी पानी में, मिट्टी मिट्टी में, आग आग में, वायु वायु में, आकाश आकाश तत्व में। ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारे भजन का फल नहीं है, ये हमारे कर्मों के अनुसार मिला है। अब भजन का फल मिलेगा हमारा सहचरी वपु,
जिसमें न काल का प्रवेश है, न माया का प्रवेश है, और सदैव प्यारे जू के समीप। हम उसमें घाटा नहीं कर सकते। इस शरीर को नष्ट होना ही है। अगर ये नष्ट होते होते हमें प्रियाजू का सहचरी वपु प्राप्त हो रहा है तो इतना बड़ा लाभ है कि करोड़ों प्राण देने पर भी ये सौदा नहीं होता। प्राण दिए यह प्रेम न पई, प्रेम बपू जो मिल रहा है। इसलिए इस शरीर की जो हो रही गति होने दो, राधा राधा राधा, आगे बढ़ो। ऐसा शरीर मिलेगा जो चिदानंद बपू प्यारे जू के समीप। अगर इसी पे आसक्त होकर इसी की घटना, इसी की परिस्थिति विपत्ति में फंसे रहे तो प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं होगा। फिर तो ये छूटेगा तो ऐसा ही दूसरा फिर पांच भौतिक मिलेगा, कोई भी जीव जंतु का शरीर मिलेगा। इसलिए बहुत विवेक की आवश्यकता है। माया अपनी आंधी तूफान चला करके आपको सत मार्ग से डिगाने की चेष्टा करेगी। वो ऐसा अनुभव कराएगी कि भगवान है ही नहीं, उसका काम है। जैसे भक्ति अनुभव कराती है सर्वत्र भगवान है, ऐसे माया अनुभव कराती कहीं कोई भगवान नहीं है। ये उसका जादू है, ये उसका जादू है। आपको लगेगा अगर कहाँ भगवान है, पुकारा आए क्या, नहीं आए ना, नहीं है, ये अनुभव माया कराएगी। हमें परास्त नहीं होना। आप आओ ना आओ, हमने आपसे प्रेम किया है, अपना जीवन दिया है। अब आप जैसा चाहो व्यवहार करो हमारे साथ, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं, वो आपका है। आगे बढ़ो, बिल्कुल कहीं किंचन मात्र भी पीछे की तरफ कदम ना हो जाएं। सत्संग का यही फल है। हम जहां हैं इतनी दृढ़ता पूर्वक पैर रखें कि पीछे नहीं, बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो खड़े खड़े पुकारते रहेंगे, आपको आना पड़ेगा। हमारे कदम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अब पीछे नहीं।